की जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है एफएलएन मेले के संबंध में। राज्य शिक्षा केंद्र से एफएलएन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश आया है, जिसमें नवंबर से लेकर मार्च तक की गतिविधियों के संबंध में क्या क्या गतिविधि करवाना है, मेले की किस तरह तैयारी करवाना, इस संबंध में है। इस उपयोगी वीडियो से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट्स देकर मुझे प्रोत्साहित करें, ताकि आपको समय समय पर उपयोगी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। राज्य शिक्षा केंद्र का महत्वपूर्ण आदेश है। इसमें इसको सर्वोच्च प्राथमिकता से लिखा हुआ है। 28/10/24 का आदेश है। ये एफएलएन मेले के संबंध में समस्त कलेक्टरों को राज्य शिक्षा केंद्र ने यह आदेश प्रसारित किया। प्रदेश के सभी समस्त शासकीय प्राथमिक शालाओं में एफएलएन मेला आयोजन के संबंध में विषय अंतर्गत अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान अंतर्गत निपुण भारत द्वारा 2027 तक संपूर्ण देश में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य भी निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयासरत है। निपुण भारत के निर्देशों में पालकों व समुदाय की सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सामुदायिक सहभागिता और पालकों के माध्यम से विद्यार्थी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के माध्यम से अपने घर पर भी प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं को सीख सकते हैं। इस अवधारणा के आधार पर एफएलएन मेले का आयोजन विगत सत्र में 2 चरणों में किया था, जिसे समुदाय द्वारा सराहा गया था। इन प्रयासों हेतु समुदाय एवं पालकों खासकर माताओं को सीखने में भागीदारी बनाने हेतु जागरूकता लाने की आवश्यकता है। राज्य द्वारा प्रदेश के प्रत्येक शासकीय प्राथमिक शालाओं में 17, 24, 25 में पुनः 2 चरणों में माह दिसंबर एवं माह मार्च में एफएल मेले का आयोजन किया जाना है, यानी दिसंबर में और मार्च में। इस हेतु सत्र 2024-25 से प्रत्येक माह माताओं के समूह बनाकर मासिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना, जिस हेतु स्वभावात्मक मासिक गतिविधियों परिशिष्ट 1 पर संलग्न की जा रही है, जो आगे आएगी। सत्र 2024-25 एफएलएन का प्रथम होगा। उक्त 8 नवंबर को यूट्यूब द्वारा इस पर भी आपको लाइव इससे जोड़कर आपको निर्देशित किया जा रहा है। राज्य शिक्षा एफएलएन एक मासिक गतिविधियां मेला आयोजन के पूर्व डाइट स्तर पर जन शिक्षकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ना। परिशिष्ट 2 पर अंकित जिला अनुसार उपस्थित रहेंगे। डाइट प्राचार्य द्वारा प्रथम संस्था के संबंधित सहयोगी से समन्वय कर अपने जिले के प्रशिक्षण तिथि निर्धारित करेंगे। एफएलएन मेला आयोजन के 2 दिवस पूर्व शिक्षक शाला में पंजीकृत एंकर, माता, वॉलंटियर, अक्षर साथी, कमाल के कैंप हेतु पंजीकृत साथियों के सहयोग से शाला में अध्ययनरत कक्षा 1-2 के बच्चों के प्रत्येक पालक एवं समुदाय के अन्य सदस्यों से विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचना प्रदान की जाए, जिससे वे शाला द्वारा निर्धारित समय पर अपने बच्चों के साथ एफएलएन मेले में उपस्थित हो सकें। मेले के समय का निर्धारण शाला स्तर पर इस प्रकार किया जाए कि अधिकतम माताएं पालक समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। उक्त आयोजन हेतु जिले के प्रत्येक प्राथमिक शाला में कक्षा 1-2 की दर्ज संख्या के आधार पर रिपोर्ट कार्ड पिछले वर्ष की भांति कक्षा 1-2 के अलग अलग तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के जिले से संबंधित डिपो ये आपको उपलब्ध कराएगा और एपीसी के माध्यम से एफएलएन मेले की दिनांक के 10 दिन पूर्व विकास खंडों में ये उपलब्ध हो जाएंगे तथा एफएलएन मेले के न्यूनतम 2 दिवस पूर्ण शाला को उपलब्ध कराना सुनिश्चित है। रिपोर्ट कार्ड को एफएलएन मेला दिवस पर पालकों, माता एवं समुदाय के समक्ष बच्चों से गतिविधि कराते हुए शिक्षक, माता, वॉलंटियर या कक्षा 7 एवं 8 के अध्ययनरत बच्चे, समुदाय के शिक्षित व्यक्ति, पूर्व छात्र आदि के सहयोग से बच्चों द्वारा पूर्ण की गई गतिविधियों के अनुसार कार्ड में भरा जाएगा। मेला आयोजन हेतु जहाँ तक संभव हो शाला को खुली जगह में का चयन करें
इस खुली जगह में टेबल कुर्सी निर्धारित समय से पूर्व व्यवस्थित कर जाएं। प्रत्येक टेबल स्टॉल पर वॉलेंटियर तैनात हो जाएं। इस प्रकार से हमें तैयार। अब परिशिष्ट 1 अभिभावक सहभागिता FLN मेला मासिक गतिविधि। ये कैलेंडर है कि किस माह में क्या गतिविधि। जैसे नवंबर माह में माताओं के निर्देशन में गतिविधि जैसे खिलौने, आकृति बनाना, मिट्टी, कागज, पत्ती, कबड़ी, कपड़ों के माध्यम सभी माताओं को खिलौने बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस तरह खिलौने, मिट्टी, कागज, पत्ते, टहनियाँ, धागों से जो गतिविधि कराना। दूसरा है शिक्षक के निर्देशन में गतिविधियाँ में कितना बड़ा या बड़ी यानी ऊंचाई और वजन करके देखना बच्चों को। शैक्षिक वर्ष की समाप्ति में बच्चों के पढ़ने के स्तरों के साथ साथ बच्चों की ऊंचाई और वजन में भी बदलाव हुआ होगा। इसी बदलाव को समझते हुए माताओं को समझाने के लिए शिक्षक। दूसरा चित्र से कहानी। बच्चों के समूह में बैठने के लिए कहें अब चित्र दिखाएं। प्रत्येक चित्र से कहानी बनाना सिखाना। गोल घेरे गोले बनाएं। बच्चों से कहें एक खेल खेलते हैं। प्रत्येक बच्चे को चौक का एक टुकड़ा देकर जितनी संख्या बोलें उनसे उतने गोले बनवाना है। फिर आगा है माताओं के निर्देशन में गतिविधि। समय से दोस्ती कितने बजे। इस मज़ेदार खेल में माताएं बच्चों को उनकी दिनचर्या पर सवाल करेंगी और बच्चे समय बताते हुए घड़ी में देखेंगे। जैसे माँ बच्चों से पूछेंगी सुबह कितने बजे उठते हैं तो बच्चा कहेगा 7 बजे। फिर 7 बजे घड़ी में उससे पूछेंगे। इसी प्रकार शिक्षक के निर्देशन में गति। कैलेंडर से दोस्ती। किस दिन कौन सी एक कैलेंडर लेकर और उसमें उनसे दिन और कब कितना कौन सी तिथि कौन सा दिन ये पूछना। शिक्षक के निर्देशन में इस तरह कैलेंडर में शनिवार को कितनी तारीख थी, मंगलवार को कितनी तारीख थी, इस तरह के सवाल करना है। फिर दिन के बाद कौन सी। इसके बाद वस्तुओं को सभी बच्चों को अपने अपने बच्चों से कोई एक चीज़ निकाल कर अपने सामने रखने के लिए कहें। अब बच्चों से कहें कि मुझे सोचकर बताए कि क्या है, कैसी है, कहाँ मिलती है, बनती है, क्यों खरीदना है। अगर हम किसी दिन इसी तरह एक ठीक पहले और ठीक बाद में बच्चों से 2 समूह बनाकर एक समूह में ठीक पहले बात वाला और दूसरा ठीक बाद वाला शिक्षक एक एक संख्या बोलते जाएंगे और दोनों समूह उस अंक संख्या को ठीक पहले और बाद की संख्या बताएंगे। यह हो गई नवंबर की गतिविधि। अब दिसंबर की गतिविधियाँ। माताओं के निर्देशन में रस्सी कूद। माताओं से कहेंगे कि वे अपनी बच्चों को रस्सी कूदना सिखाएं और इस तरह सिखाएं कि चोट ना लगे। फिर शिक्षक के निर्देशन में छाप बनाना। उंगली अंगूठे पंजा यानी उंगली अंगूठे से रंग में डुबोकर तरह तरह की आकृतियां बनाना। ये हमारे सिलेबस में भी है। इसी तरह वर्ण ढूंढना। स्लेट या बोर्ड पर अलग अलग तरह के वर्ण लिख देंगे और इसमें से फिर उनसे कहेंगे कि यही अक्षर अपनी पुस्तक में ढूंढो। इसके अलावा उल्टा या सीधी। बच्चों से कहें कि एक लाइन में खड़े हो जाओ और सीधी गिनती शुरू करो। जहाँ पर ख़त्म हो वहाँ पर बच्चा बैठ जाए। फिर उधर से जो बच्चे वो उल्टी गिनती करेंगे। जनवरी माह की गतिविधियाँ। माताओं के निर्देशन में सुने सुनाए। माताएं घर पर बच्चों को लोक कथा लोकगीत सुनाएंगे। गांव में सुनाए जाने वाले गीत। और प्रतिदिन माता घर में बच्चों को अभ्यास। माता की उपस्थिति में बच्चा शाला में आकर लोक कथाएं लोकगीत गाएगा। शिक्षक के निर्देश में अच्छी आदतें। स्वस्थ भोजन और पोषण। शिक्षक बच्चों के साथ अच्छी आदतों पर चर्चा करेंगे। जैसे सुबह जल्दी सोकर उठना चाहिए, प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, नाखून समय पर काटना चाहिए। इसके बाद फिर वर्ण अंताक्षरी। बच्चों के 2 समूह बनाकर अंताक्षरी करवाएंगे, है ना, और उनसे बोलने का है। स्टापू खेल यानी जिसको हम सतोलिया बोलते हैं अपनी भाषा में, उसके 2-3 समूह बनाकर पहले शिक्षक उनको सिखाएंगे और फिर बच्चों से समूह के साथ खेलेंगे। अब फरवरी की गतिविधियाँ।
माताओं के निर्देशन में गतिविधियां। आओ मिलकर कुछ बनाएं। माताएं घर पर बच्चों को रंगोली या चित्र बनाना सिखाएंगी या बच्चों का चित्र या रंगोली बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। शिक्षक के निर्देशन में मुखौटा बनाना, जानवर या पक्षी का मुखौटा बनाकर बच्चों से पूछेंगे कि ये मुखौटा काय का है और अन्य चर्चाएं करेंगे। मैं बहुत होता है। शिक्षक बच्चों से कहें कि मैं कुछ बोलूँगा, आप मुझे बताना है कि आपको ऐसा कब लगता है और क्यों। जैसे गुस्सा, बच्चों को सोचकर बोलने के लिए कहें कि उन्हें गुस्सा कब आता है और क्यों आता है। इस प्रकार की गतिविधियाँ। ताली चुटकी, सभी गोले में बैठ जाएं। बच्चों से कहें कि एक खेल खेलते हैं जिसमें एक ताली मतलब 10 और एक चुटकी मतलब 1। पहले अभ्यास के लिए सिर्फ ताली या चुटकी बजाएं और बच्चों से पूछें कि कितने हुए, है ना। अब मार्च की गतिविधियां। माताओं के निर्देशन। मेरे परिवार। माता कागज और पेन की सहायता से एक चित्र बना, जिसमें चित्र के 2 भागों में निर्धारण विभाजित करें। पहले भाग में एक और दूसरे भाग में एक पेड़ बनाएं। बच्चों को घर का चित्र दिखाकर पूछें ये क्या है, और जब बच्चा बोले तो घर तो पूछें ये कहाँ कौन रहता है। फिर उस बच्चे से पूछें कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं। इसके बाद उन सभी के नाम पेड़ पर लिखें। शिक्षक के निर्देशन में गांव की सैर, अवलोकन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। शिक्षक बच्चों के साथ गांव के बारे में चर्चा करें, जैसे गांव में कितने नल हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितने पेड़ हैं, सबसे पुराना पेड़ कौन है और गांव में कितने प्रकार के पशु हैं। फिर वर्ण कूदो, ये भी खेले। इसके बाद अंक संख्या कूद, बच्चों के समूह में बैठने के लिए कहें अब बोर्ड पर 6 से 9 खाने वाला एक बॉक्स बना, इसमें बच्चों के स्तर अनुसार संख्या लिखे। प्रत्येक समूह के वैसे ही बॉक्स बनाने के लिए कहें और इस प्रकार के। अब अप्रैल की गतिविधि। माताओं के निर्देशन में खाना बनाने की रेसिपी। माताएं घर पर बच्चों की मनपसंद खाने की कोई एक चीज़ बनाए और बनाते समय बच्चों से उसकी पूरी प्रक्रिया समझना और उस बच्चे से फिर वो प्रक्रिया पूछना। शिक्षक के निर्देशन में खर्चे का हिसाब, यानी शादी, दिवाली, किराना आदि का शिक्षक बच्चों को किसी घरेलू कार्यक्रम में खर्चे का हिसाब बनाकर दिखाएंगे और फिर वो पूछेंगे कि खर्च का कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें शादी में होती हैं। फिर जोड़े ढूंढे। शिक्षक वर्ण कार्ड जमीन पर पलटकर बच्चों से कहें कि मैं जो वर्ण बोलूँगा उसका आपको जोड़ा ढूंढना है। अब इसके बाद प्रत्येक चरण में अलग अलग गतिविधियाँ होती रहेंगी। कितने कदम, इस तरह कदम बच्चों से एक जगह पर लाइन में खड़ा होने कहें और फिर बच्चों को एक वस्तु की तरफ इशारा करते हुए पूछें कि इसकी दूरी कितने कदम है और उनका वजन। इस तरह के चार्ट से हम समझ सकते हैं। अब होंगी अभिभावक की सहभागिता से ये इस प्रकार का कैलेंडर दिया है। ये कैलेंडर है ना। इसमें नवंबर महीने का दिया है। खिलौने आकृति बनाना ये माताएं सिखाएंगी, है ना। कागज, पत्ती, कपड़े और समय से दोस्ती, टाइम पूछना। शिक्षक द्वारा मैं कितना बड़ा हूँ, ऊंचाई, कैलेंडर से चर्चा। फिर FLN आधारित बेस, चित्र से कहानी, घेरे बनाए वस्तुओं से ठीक पहले। इस तरह दिसंबर में है रस्सी कूद, छाप बनाना रंगों से, है ना। और FLN गतिविधि वर्ण ढूंढो और उल्टी सीधी। जनवरी में सुनो सुनाए, लोकगीत वगैरह जो गांव में होते हैं शादी ब्याह में वो। और फिर अच्छी आदत जो शिक्षक करेगा। और FLN संबंधित वर्ण अंताक्षरी और स्टापू खेल। फरवरी 25 में और इसी तरह मार्च अप्रैल में इस तरह की गतिविधियां हमको कराना है। इस तरह है ये FLN मेला रिपोर्ट कार्ड है जिसको हमको तैयार करके बच्चों को देना है। शारीरिक विकास की गतिविधियां हैं, जैसे संतुलन, आड़ी टेढ़ी रेखा पर या डंडे पर या बॉक्सों में कूदना, रस्सी कूदना, हाथ के कार्य। बौद्धिक विकास के खेल होते हैं पैटर्नों पर, गायब हिस्सों की पहचान करना, लेन देन, मुद्रा, रुपये, पैसे। इसी तरह भाषा विकास के जैसे चित्र वाचन, चित्रों पर बात करना, पढ़ना, है ना।
वर्ण शब्द अक्षर पढ़ना, इसी तरह गणित की हैं। और इसी तरह रिपोर्ट कार्ड पर उन पर अपन को सिग्नेचर भी अभिभावक या पालक के लेना है। ये पहले कक्षा, अब ये कक्षा 2 का है, वही है बटन टांगना, गोले बनाना, उठाकर चीज़ें रखना, इस तरह के बहुत सारे खेल हैं। इन सबको हमको करवाना। इस तरह हम गणित की पहले से कुछ सामग्री तैयार कर लें और इस तरह से हमको FLN मेले का आयोजन करना है। आप देखेंगे इसी तरह वीडियो देखते रहेंगे तो मैं गतिविधियों के भी आपको वीडियो डालूंगा। इनको आपको ध्यान से रखें और सब्सक्राइब